हाय फ्रेंड्स, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं जितेंद्र कुमार अपने YouTube चैनल लर्न विद जेएसके एजुकेटर में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो आप कहीं नहीं जाइएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और पूरा चैप्टर यूं चुटकी बजाते ही आपके हाथों में होगा। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 बिलियन। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों यह समझते हैं कि बिलियन किसे कहते हैं या बिलियन का तात्पर्य क्या होता है। तो एक उदाहरण को लेकर हम चलते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि हमने क्या किया, पानी में शक्कर को घोल दिया। उन दोनों पदार्थ को परस्पर मिलाने पर, मिक्स करने पर जो आपको चीज प्राप्त हुआ है उस चीज को हम लोग कहते हैं मिश्रण। क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। मतलब आप यूं कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से जो चीज प्राप्त होता है उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। मिश्रण को पुनः बांटा गया है मुख्यतः दो भागों में। तो एक को हम लोग कहते हैं समांगी मिश्रण। क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। और दूसरे को हम लोग कहते हैं विषमांगी मिश्रण। अब यहां बात करते हैं कि समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। यदि हम बात करते हैं समांगी मिश्रण का, तो आप यह कह सकते हैं कि समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसके प्रत्येक भाग का संघटन, दैट मीन्स कंपोजिशन, एक जैसा होता है, यानी कि एक समान होता है। तो उस प्रकार के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। जैसे कहने का मेरा तात्पर्य था कि अभी आपने क्या किया कि एक मिक्सचर तैयार किया, यानी कि एक मिश्रण तैयार किया। किसका किसका? तो पानी और चीनी का। आप साल्ट भी ले सकते हैं, आप शक्कर भी ले सकते हैं। तो जब आप पानी और शुगर का आपने मिक्सचर तैयार किया, तो आप क्या कीजिए, उस प्रिपेयर मिक्सचर क्या कीजिए, आप टेस्ट कीजिए। जब उस मिश्रण को आप टेस्ट करते हैं तो अलग अलग भागों से उसे टेस्ट कीजिए। जैसे आप ऊपर के हिस्सा से टेस्ट कीजिए, बीच वाले हिस्सा से टेस्ट कीजिए, फिर नीचे वाले हिस्सा से क्या कीजिए, टेस्ट कीजिए। तो आप यह पाते हैं कि प्रत्येक हिस्सा का जो स्वाद था, इनकी टेस्ट क्या था? एक समान था। तो एक समान स्वाद आया। तो क्यों आया? दैट मीन्स वह जो चीनी था या शक्कर या नमक उस पानी में क्या चीज समान रूप से घुल गया। दैट मीन्स कि उस मिश्रण में जो संघटन था क्या था? एक जैसा था। तो वैसे मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। और इसी समांगी मिश्रण को नाम दे दिया गया क्या चीज? बिलियन। तो बिलियन कुछ नहीं है, सिंपल क्या चीज? समांगी मिश्रण तो है। अब बात करते हैं विषमांगी मिश्रण क्या होता है। तो आप कह सकते हैं विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसके प्रत्येक भाग का संघटन एक जैसा नहीं होता है, यानी कि एक समान नहीं होता है। तो वैसे मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। वैसे मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपने क्या किया, पानी में मिट्टी डाल दिया। तो जब आप उसको क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो क्या करता है उसमें से मिक्स कर देता है। तो जब मिक्स करता है तो आप उस मिश्रण को आप देखिए, तो आप यह देखिए जो मिट्टी के कणों की जो मात्रा है, तो बॉटम में आपको अधिक दिखाई देगा एज कंपेयर टू टॉप सरफेस। यानी कि ऊपर के सरफेस से नीचे के सरफेस को तुलना कीजिएगा तो आप यह देखिएगा कि हर एक जगह का कंपोजिशन एक जैसा नहीं है। तो वह जो मिश्रण था किसका किसका? मिट्टी का प्लस पानी का। तो वैसे मिश्रण तुमने क्या कर दिया? विषमांगी मिश्रण।
तो हम लोग को यहाँ पर जो अध्ययन करना है समांगी मिश्रण, और उसी को क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। बात क्लियर? उसी को क्या कहते हैं, विलयन। तो विलयन का इंग्लिश क्या होता है, सॉल्यूशन, SOLUTION, सॉल्यूशन। तो अब हम क्या करते हैं, इस विलयन का परिभाषा नोट कर लेते हैं। तो लिखिए, विलयन लिख के डैश दीजिए, विलयन। तो आप लिखिए दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। तथा विलयन के प्रत्येक भाग का संघटन, प्रत्येक भाग का संघटन यानी कि कंपोजिशन समान होता है, इतना बात आप तेजी में नोट कीजिए। विलयन क्या होता है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, तथा विलयन के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। तो लिखिए, जैसे अब लिख लीजिए आप, जैसे चीनी ले सकते हैं, चाहे आप नमक ले सकते हैं, चाहे आप शक्कर ले सकते हैं, प्लस क्या चीज, जल का मिश्रण। ये कैसा होगा जी, समांगी मिश्रण होगा, और इसे हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। तो आपने क्या किया, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया, किसका किसका जी, हम लेते हैं शुगर और वाटर का। तो आपने क्या किया, एक बीकर ले लिया, एक क्या कर लिया, बीकर ले लिया, और इस बीकर में हमने क्या कर लिया जी, पानी ले लिया, क्योंकि वाटर ले लिया। ये मान लिया जाए क्या है, H2O देखिए जल है। अब क्या करते हैं कि इस वाटर में हम क्या करते हैं, शुगर को ऐड करते हैं, यानी कि चीनी को ऐड करते हैं। यह जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ, तो आप यह देख रहे हैं किसका किसका है, शुगर का प्लस जल का। तो अब हम यहां पर क्या देखते हैं कि शुगर क्या किया, ये पानी में घुल गया। तो जो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में घुल जाता है, तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं, एक नया टर्म यहां पर, उसे कहते हैं विलय, विलय कहते हैं। सॉल्यूट किसमें घुला जी, पानी में, मतलब पानी के अंदर वह क्षमता है कि दूसरे पदार्थ को क्या चीज, घुला सकता है। तो वैसे पदार्थ हम कहते हैं विलायक। क्या कहते हैं जी, विलायक यानी कि सॉल्वेंट। मतलब यह कह सकते हैं कि वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थों को घुलाने की क्षमता रखता हो, या यह कह सकते हैं कि वह पदार्थ जिसमें दूसरे पदार्थ को घुलाने की क्षमता, तो वैसे पदार्थ को क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। यह जो आपका बना विलय और विलायक, तो इसको हम लोग कहते हैं विलयन के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो किसी भी विलयन के दो घटक होते हैं, एक सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट। दैट मीन्स आप यह कह सकते हैं कि विलय और विलायक जब मिलता है तो विलयन का निर्माण होता है। अर्थात आप नीचे लिख सकते हैं कि विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक, ये आपका बन गया क्या चीज,
बिलियन। क्या बन गया जी? सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन। ये आपका क्या चीज? बिलियन। तो अब हम आगे हेडिंग डालते हैं बिलियन के घटक। तो अगला हेडिंग लिखिए बिलियन के घटक। बिलियन के घटक कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। लिखिए गैस करके, बिलियन के 2 घटक होते हैं। बिलियन के 2 घटक होते हैं, जिसमें से पहला को क्या कहते हैं हम लोग? विलय, सॉल्यूट। इसमें लिखिए डैश करके, वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ में घुल जाता है। अथवा आप यह भी कह सकते हैं कि पीछे आपने क्या किया? एक एक्टिविटी किया था, उसमें क्या किया था? आपने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। किसका? वाटर एंड शुगर का। तो आप यह देखे थे कि वाटर का अमाउंट क्या था? अधिक था, और शुगर का अमाउंट क्या था? लेस था। तो किसी भी सॉल्यूशन में जो कम मात्रा में, यानी कि कम मात्रा में जो प्रेजेंट रहता है, उसी को क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। मतलब जो भी आपने विलयन तैयार किया, यह देखना किसका मात्रा अधिक है, किसका मात्रा कम है। तो जिसका मात्रा कम होगा उसे क्या कहेंगे? विलय, और जिसका मात्रा अधिक होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग जी? विलय। तो आप यहां यह भी कह सकते हैं, अथवा बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा कम हो उसे विलय कहते हैं। लिखिए अपना बात। दूसरा घटक लिखिए विलायक। सॉल्वेंट। इसमें लिखिए वह पदार्थ जिसमें दूसरे पदार्थ को घुलाने की क्षमता हो, उसे विलायक कहते हैं। अथवा आप यह भी कह सकते हैं बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक हो। तो लिखा जाए बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक हो उसे विलायक कहते हैं। लिखिए तरीके। अब हम बात करते हैं बिलियन का वर्गीकरण, या यूं कह सकते हैं कि बिलियन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो बिलियन का जो क्लासिफिकेशन है कि वर्गीकरण जो किया गया है उसका अलग अलग आधार रख करके, जैसे उसमें से है आपका सांद्रता के आधार पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। आप सेकेंड है आपका भौतिक अवस्था के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। एंड थर्ड विलयता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। यदि हम बात करते हैं पहला,
तो पहले आप हेडिंग लिखिए बिलियन के प्रकार या बिलियन का वर्गीकरण। तो लिखिए बिलियन के प्रकार, बिलियन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले हम क्या देखते हैं जी, सांद्रता के आधार पर बिलियन के प्रकार। तो पहला लिखिए आप क्या चीज, सांद्रता के आधार पर। तो सांद्रता के आधार पर बिलियन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होते हैं तनु बिलियन, एक होते हैं सांद्र बिलियन, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसमें लिखिए डैश करके, सांद्रता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर बिलियन दो प्रकार के होते हैं। सांद्रता के आधार पर बिलियन दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक आपका है तनु विलियन, यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन, DILUT, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और दूसरे को क्या कहते हैं, सांद्र विलियन, सांद्र विलियन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तनु विलियन और सांद्र विलियन, नोट कीजिए। तो अब हम बात करते हैं कि तनु विलियन क्या होता है और सांद्र विलियन क्या होता है। तो ध्यान से बात आप समझिएगा बोर्ड पर, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि एक सॉल्यूशन लेते हैं, शुगर प्लस वाटर का। तो हम क्या करते हैं कि एक बीकर लेते हैं और इस बीकर में, पूरे बीकर क्या करते हैं, पानी से भर देते हैं। ये पूरा बीकर क्या हुआ, पानी से भरा हुआ। अब इस बीकर में क्या करते हैं हम, 100 ग्राम क्या किए, शुगर को क्या कर दिए, डिजॉल्व कर दिए। एक सॉल्यूशन ये प्रिपेयर हो गया कि एक बीकर वाटर में 100 ग्राम शुगर। और हम क्या करते हैं, अगेन एक दूसरा बीकर लेते हैं और उसमें भी ये आपका पानी क्या करते हैं, फुल कर देते हैं, इनकी H2O। अब क्या करते हैं, इसमें शुगर का जो अमाउंट है हम बढ़ा देते हैं। मान लिया जाए कि हमने क्या कर दिया, 10 kg शुगर को डिजॉल्व कर दिया। हम दो एग्जांपल क्यों लिए हैं, ध्यान समझिएगा। हम लोग को समझना है कि तनु विलियन क्या होता है और सांद्र विलियन क्या होता है। ये दोनों जो टर्म है ये तुलनात्मक शब्द है। यहां पर तीन है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट यहां पर कंसीडर नहीं किया जाता है। ये दोनों तुलनात्मक शब्द हैं, इसलिए हमने एक सॉल्यूशन लिया जिसमें 100 ग्राम शुगर डिजॉल्व किया और एक ऐसा सॉल्यूशन लिया जिसमें 10 kg शुगर सॉल्यूशन, 10 kg शुगर को डिजॉल्व किया। तो आप यहां देखिएगा, ये हो गया आपका सॉल्यूट, ये हो गया सॉल्वेंट। इसमें देखिए ये सॉल्वेंट, ये क्या हो गया आपका सॉल्यूट। तो अब यहां पर बात क्या कि यदि इस सॉल्यूशन देखिएगा तो जो अमाउंट ऑफ शुगर है इसके तुलना में क्या है, कम है। तो यह जो बिलियन होगा, तो इस बिलियन को क्या कहेंगे, तनु बिलियन। मतलब यह हुआ कि वैसा बिलियन जिसमें विलय की बहुत कम मात्रा खुली हो, तो वैसे बिलियन को तनु बिलियन कहते हैं। अब इसकी बात कीजिएगा तो अपेक्षाकृत ये जो आपका है सॉल्यूट का अमाउंट इससे क्या है, अधिक है। तो यह आपका हो गया क्या चीज, सांद्र बिलियन। मीन्स वैसा बिलियन
जिसमें विलय अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में घुली हो, उसे क्या कहेंगे? सांद्र विलयन। ये दोनों तुलनात्मक शब्द हैं, जिसमें विलय का जो अमाउंट हुआ क्या चीज? कम, उसे क्या कहेंगे? तनु। और जिसमें विलय का अमाउंट क्या होगा? अधिक, उसे क्या कहेंगे? सांद्र विलयन। तो इस प्रकार से आप तनु विलयन का परिभाषा बोल सकते हैं कि वैसे विलयन जिसमें विलय की बहुत कम मात्रा घुली हो तो उसे तनु विलयन कहते हैं, और वैसे विलयन जिसमें विलय अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में घुली हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? सांद्र विलयन कहते हैं। तो बच्चों आया समझ में? तो अब इसको हम लोग लिखते हैं। तो लिखिए तनु विलयन। पहला तनु विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो लिखा जाए ऐसे विलयन जिसमें विलय, ऐसे विलयन जिसमें विलय बहुत कम मात्रा में घुली हो तो इस प्रकार के विलयन को तनु विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन जिसमें विलय बहुत कम मात्रा में घुली हो तो इस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं हम लोग? तनु विलयन कहते हैं। दूसरा क्या है? सांद्र विलयन। तो लिखिए नंबर 2 सांद्र विलयन। सांद्र विलयन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो लिखा जाए ऐसे विलयन जिसमें विलय अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में घुली हो तो इस प्रकार के विलयन को सांद्र विलयन कहते हैं। ये था आपका तनु विलयन और सांद्र विलयन। तो किस आधार पर था? ये था आपका सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। तो हमने देखा कि सांद्रता के आधार पर विलयन 2 प्रकार के होते हैं, तनु विलयन और सांद्र विलयन। तो तनु विलयन क्या होता है कि वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम घुली हो, और सांद्र क्या होता है? वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या चीज? अधिक घुली हो। तो इस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं? सांद्र विलयन। ये दोनों क्या है? तुलनात्मक टर्म है। यहाँ पर क्वांटिटी डिफाइंड नहीं है, कितना मात्रा रहेगा तो तनु कहेंगे, कितना मात्रा रहेगा तो सांद्र कहेंगे। ये आपका तुलनात्मक शब्द है। जैसे हमने एग्जांपल लिया, यहाँ पर एक बीकर पानी है, यहाँ भी एक बीकर पानी है, लेकिन यहाँ पर चीनी कितना है? 100 ग्राम ओनली, और यहाँ पर कितना? 10 kg। यहाँ तुलना करना है, यहाँ पर लेस अमाउंट में है, यहाँ पर लार्ज अमाउंट में है। तो जो जहां पर लार्ज अमाउंट पर रहेगा तो हो गया आपका सांद्र विलयन, यदि रहता है लेस अमाउंट में तो क्या हो गया आपका? तनु विलयन। तो तेजी में लिखिए। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आधार क्या है। तो दूसरा इसका आधार है विलयता के आधार पर, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबिलिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, और यू कैन से टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो विलयता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और
अति संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो नंबर 2 आप लिखिएगा, विलयता के आधार पर, विलयता के आधार पर विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, विलयता के आधार पर विलयन के प्रकार। इसमें लिखिए, विलयता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। विलयता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। पहला, संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नंबर 2, असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और नंबर 3 आपका है अति संतृप्त, अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये आपका है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, विलयता के आधार पर विलयन के प्रकार, संतृप्त विलयन, असंतृप्त और अति संतृप्त। तेजी नोट कीजिए। तो अब हम बात करते हैं संतृप्त विलयन क्या होता है, असंतृप्त विलयन क्या होता है और अति संतृप्त विलयन क्या होता है। व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड व्हाट इज अनसैचुरेटेड एंड व्हाट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ध्यान से बात को समझना है, बहुत ही माइनर डिफरेंस है। और ये एक ऐसा टर्म है कि बहुत बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं और बहुत कुछ समझ में आता ही नहीं है। इसलिए ध्यान से आप देखिएगा बोर्ड पर। तो हम पहले समझते हैं कि सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है एंड व्हाट इज सुपर सैचुरेटेड। फिर उसके बाद नोट करेंगे। तो ध्यान से बोर्ड की ओर आप ध्यान दीजिए। सैचुरेटेड, सेकेंड क्या है, अनसैचुरेटेड एंड थर्ड इज सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त क्या होता है, असंतृप्त क्या है एंड अति संतृप्त क्या होता है। तो यदि हम बात करते हैं किसी भी एक सॉल्यूशन का, तो सपोज कर लीजिए, हाँ, हम जो बात करेंगे एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी एक निश्चित ताप पर बात करते हैं। सपोज मान लिया जाए कि हम बात करते हैं 20 डिग्री सेल्सियस, इस ताप पर बात करते हैं। तो हमने क्या कर लिया, एक बीकर ले लिया, उस बीकर में क्या है, ये वाटर है। अब इसमें क्या करना है, या तो शुगर या तो साल्ट या तो शक्कर, ठीक है, इसमें डिजॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं कि टी स्पून, तो 1 टी स्पून शुगर क्या इसमें हम लोग जी ऐड किए, यानी कि 1 चम्मच इसमें क्या क्या चीनी को घोला। ये चीनी क्या पूर्णतः घुल गया। फिर डाले 1 चम्मच, फिर घुल गया, फिर डाले, फिर घुल गया, फिर डाले। मतलब ऐसे करके आपका चम्मच क्या करना है, इसमें चीनी को डालते जाना है और उसको घोलते जाना है। तो आप यह देखिएगा एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि चीनी घुलना बंद कर देगा, मतलब वह जो चीनी है इस पानी में नहीं घुलेगा। एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि आप
जो चीनी इसमें डालिएगा वह चीनी क्या होगा, इस बीकर के पेंदे में की बॉटम में क्या होगा, सेटल डाउन होते चला जाएगा, मीन्स नहीं घुलेगा। तो यह जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है मीन्स और अधिक आप क्या कर रहे हैं, शुगर को डिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो इस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। हाँ ध्यान रखना है, टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करना है। हाँ टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, घुलनशीलता बढ़ेगा, लेकिन एक निश्चित ताप की बात कर रहे हैं, एक एट अ गिवन टेम्परेचर। हमने कंसीडर कर लिया 20 डिग्री सेल्सियस। तो आप क्या कर रहे हैं, चम्मच से इसमें क्या कर रहे हैं, चीनी को डाल रहे हैं। तो एक ऐसा सिचुएशन आ गया, ये चीनी इस पानी में घुलना क्या कर दिया, बंद कर दिया गया। मीन्स अब जो चीनी डाल रहे हैं वह नीचे पेंदे में बैठते जा रहा है। तो वह जो सॉल्यूशन आपका प्रिपेयर हुआ है, तो उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे हम लोग, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब है अनसेचुरेटेड, अन का सिलसिला निगेटिव आता है, मीन्स वैसा सॉल्यूशन जो सेचुरेटेड नहीं हो। अर्थात यह बात आ गया कि सपोज कीजिए कि आपने इस वाटर में आप 20 केजी शुगर को डिजॉल्व कर दे रहे हैं। मीन्स इस वाटर के अंदर ये क्षमता है कि 20 के चीनी को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है। इसके बाद चीनी जो भी आप डालते हैं वह इसके अंदर नहीं घुलता। ये क्या हो गया, इसका लिमिट हो गया कि 20 केजी तक जो शुगर है इसमें घुल जाएगा, इसके बाद नहीं घुलेगा। तो अब आता है कि अनसेचुरेटेड मीन्स वह सॉल्यूशन जो सेचुरेटेड नहीं, अन मीन्स नोट, दैट मीन्स ये वाला केस आ जाएगा कि एक आपने बीकर ले लिया, यहां भी क्या है, इसमें आप वाटर ले लिए, ये भी आपका टेम्परेचर एक गिवन है, मान लिए 20 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या है कि आपका ये केस था कि 20 केजी एक आपका बाउंड्री लाइन हो गया। तो सपोज क्या किया जाए कि हमने क्या किया, इस वाटर में हमने 15 केजी शुगर को डिजॉल्व कर दिया 15 केजी को। तो इजिली तो 15 केजी इसमें डिजॉल्व हो ही सकता है, क्योंकि इसका कितना क्षमता है 20 केजी डिजॉल्व करने का। तो 15 केजी तो इजिली डिजॉल्व हो जाएगा। मीन्स ये हुआ कि 15 केजी डिजॉल्व करने के बाद भी इसमें 5 केजी चीनी को और डिजॉल्व कर सकते हैं। तो यह जो सॉल्यूशन हुआ ये तो सेचुरेटेड नहीं है, ठीक है, वो बोल रहा है कि वह सॉल्यूशन सेचुरेटेड नहीं हो। तो वैसे सॉल्यूशन को क्या करते हैं, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन करते हैं। मीन्स ये हुआ कि इसमें जो आपने क्या किया, शुगर को घोल रहा था तो 15 केजी डिजॉल्व किया, तो फिर भी 5 केजी चीनी को और डिजॉल्व कर सकते हैं। मीन्स ये हुआ, यदि हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के आधार पर बात करें तो शुगर हो गया आपका सॉल्यूट, ये हो गया आपका सॉल्वेंट। मीन्स सॉल्यूट की मात्रा को और इसमें क्या कर सकते हैं, घोल सकते हैं, इसमें नहीं घोल सकते हैं। तो जिसमें सॉलिड की और अधिक मात्रा को घोल सकते हैं तो वो हो गया आपका अनसेचुरेटेड। और जब सॉलिड की और अधिक मात्रा को नहीं घोले पाएंगे तो उसे क्या कहते हैं, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ये हो गया एट अ गिवन टेम्परेचर। लेकिन अब बात करते हैं कि सुपर सेचुरेटेड। सुपर सेचुरेटेड मीन्स, सुपर मीन्स क्या हो गया, हाई। तो सेचुरेटेड तो है लेकिन हाई लग गया, मीन्स सुपर सेचुरेटेड। कहने का तात्पर्य कि जब आप क्या करते हैं कि सेचुरेटेड सॉल्यूशन को आप क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब आप सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसमें क्या होता है, विलय की और अधिक मात्रा क्या करता है, उसमें घुल सकता है। जब क्या करते हैं, संतृप्त विलयन को गर्म करते हैं तो उसमें विलय की मात्रा और घुल सकती है। तो वह जो आपका सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, अति संतृप्त विलयन यानी कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
तो इतना बात समझ गए। तो अब हम क्या करते हैं, इस परिभाषा को लिख लेते हैं कि संतृप्त क्या है और संतृप्त क्या है और अति संतृप्त क्या है। संतृप्त सिंपल हो गया कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सके, और अनसैचुरेटेड हो गया उसमें विलय की और मात्रा घोली जा सके। और सुपर सैचुरेटेड में क्या हो गया, गर्म करने के बाद। मीन्स जब आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद उसमें विलय की और अधिक मात्रा घोली जाए तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ कंडीशन है कि आपको हीट करना पड़ेगा। क्लियर? तो हम लोग इसको लिखते हैं। तो लिखते हैं, तो लिखे नंबर 1, संतृप्त विलयन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो लिखिए वैसा विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा वैसा विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सके तो इस प्रकार के विलयन को संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं, वैसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर, या यूं कह सकते हैं वैसा विलयन जिसमें कमरे के ताप पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सके तो इस प्रकार के विलयन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो और आपका क्लियर हो जाएगा कि वैसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सके तो इस प्रकार के विलयन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर? नंबर 2 लिखिए, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वैसा विलयन जिसमें कमरे के ताप पर विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सके तो इस प्रकार के विलयन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। इस प्रकार के विलयन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तेजी नोट कीजिए। अब तीसरा लिखिए, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसमें लिखिए जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म करके
सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म करके उसमें विलय की और अधिक मात्रा घोली जाए तो इस प्रकार के विलयन को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। नोट कीजिए। इसके बाद है आपका भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार, मीन्स टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो हम लोग यह देखते हैं कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो अगला हेडिंग बनाइए और लिखिए भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट दैट मीन्स भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। तो लिखिए भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। अब आता है कौन कौन है। तो ध्यान से आपको माइंड को कंसंट्रेट करके बोर्ड पर देखना होगा, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और एक ऐसा टर्म है कि बच्चे 12th में तो पढ़ते हैं, लेकिन 12th पढ़ने के बाद देखिए सिलेबस खत्म हो जाता है, फिर भी उसको ये नहीं पता होता, या पूछिएगा आपका हमको समझ में नहीं आया था। तो अब आप ध्यान से देखिए, और आप ये जो पॉइंट है ये चुटकी बजा देंगे आपके दिमाग होगा, बस ये चुटकी का कमाल है। तो हम लोग देखते हैं ये कैसे होता है। तो अभी जस्ट क्लास के शुरुआत में हमने डिफाइन किया था सॉल्यूशन को, सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को। तो वहां पर विलय और विलायक को जब हम परिभाषित किए थे तो आपने वहां पर 2 बात बोला था कि विलयन जिसकी मात्रा अधिक हो उसे विलायक कहेंगे, जिसकी मात्रा कम हो उसे विलयक कहेंगे। लेकिन कुछ ऐसा केस हो जाए कि 50-50 दोनों हो, दैट मीन्स 50% शुगर सॉल्यूशन, या यूं कहें कि 50% साल्ट सॉल्यूशन, मीन्स आधा जो है वह चीनी है या नमक है। तो इस केस में आप किसे कहेंगे सॉल्यूट और किसे कहेंगे सॉल्वेंट। यहां मामला फंस जाता है, और ये बात आप बच्चों से पूछिएगा तो वो नहीं बता पाएगा शायद अधिकांश बच्चे। तो इस केस में आपको क्या करना है कि जब विलय और विलायक 50-50 हो तो उस केस में आपको यह देखना है कि उस दोनों को मिलाने से जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है वह सॉल्यूशन किस अवस्था में है। यदि वह सॉल्यूशन गैसीय अवस्था में आपको मिलता है तो उसका जो विलायक होगा वह गैस होगा। मीन्स विलायक डिपेंड करता है रिजल्टिंग सॉल्यूशन के स्टेट पर, कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिला है उसका अवस्था क्या है, उस पर डिपेंड करता है विलायक। यदि आपको जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिला है कैसा लिक्विड, दैट मीन्स उस सॉल्यूशन का सॉल्वेंट कैसा होगा लिक्विड फॉर्म में। यदि रिजल्टिंग सॉल्यूशन आपको मिला है सॉलिड,
तो उस सॉल्यूशन का सॉल्वेंट कैसा होगा? सॉलिड। और यहां पर और एक कॉम्प्लिकेटेड बात आ गया, सर क्या सॉलिड सॉल्वेंट हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो कैसे होगा हम यहां पर देखते हैं कि चाहे हम सॉल्यूट की बात करें या सॉल्वेंट की बात करें, सॉल्यूट भी ठोस, द्रव या गैस हो सकता है, सॉल्वेंट भी ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। सॉल्वेंट का नेचर डिपेंड करता है रिजल्टिंग सॉल्यूशन पर। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन और यू कैन से टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। हम कितना बताए? विलयन 9 प्रकार के। किसके आधार पर? भौतिक अवस्था के आधार पर। तो कौन कौन से हैं? तो ध्यान से आप बोर्ड पर देखिए, लिखना अभी नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम लिखते हैं विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। एक कॉलम में लिखते हैं हम लोग क्या चीज? विलयन। एक कॉलम में लिखते हैं विलायक, और एक कॉलम हम बात करते हैं एग्जाम्पल का। तो हम क्या करते हैं कि मान लिया जाए कि पहला केस हम ले लिए, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिला है उसका स्थिति कैसा है? गैसीय है। हम पहले क्या करते हैं कि गैसीय विलयन, गैसीय विलयन। तो गैसीय विलयन क्या होगा? तो गैसीय विलयन क्या होगा कि वह विलयन जिसका सॉल्वेंट कैसा होगा? गैस होगा, वो क्या होगा? आपका गैसीय विलयन होगा। तो अब यहां की बात कीजिएगा, तो विलय, हम विलय क्या बोले? वह विलय जो है वह गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। लेकिन विलायक हम बताए कि सॉल्वेंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। जो विलायक जो है वह रिजल्टिंग सॉल्यूशन के नेचर पर डिपेंड करता है कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वह किस रूप में है, ठोस के रूप में है कि द्रव के रूप में है कि गैस के रूप में। यहाँ पर लिखा हुआ है गैसीय सॉल्यूशन, मीन्स रिजल्टिंग सॉल्यूशन गैस के फॉर्म में, मीन्स इसका सॉल्वेंट होगा वह गैस होगा। तो ये आपका पहला हो गया गैस और गैस का विलयन। फिर ये तो आपका गैस ही होगा तीनों केस में, क्योंकि तीनों केस में क्या होगा? गैस होगा। तो गैस और गैस का विलयन, द्रव गैस का विलयन, ठोस गैस का विलयन, ये आपका हो गया गैसीय विलयन। यदि हम दूसरा बात करते हैं क्या चीज? द्रव विलयन, द्रव विलयन, द्रव विलयन। तो जब हम द्रव विलयन बात की लिक्विड सॉल्यूशन का, तो यहां से क्लियर है कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वह लिक्विड फॉर्म में है, मीन्स इसका सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड होगा। लेकिन सॉल्यूट ये भी आपका गैस हो सकता है या द्रव या ठोस, लेकिन तीनों ही केस में इसका सॉल्वेंट क्या होगा जी? द्रव, द्रव क्या चीज? द्रव मीन्स क्या होगा? गैस और द्रव का मिश्रण, या विलयन कहिए द्रव, द्रव का विलयन, ठोस द्रव का विलयन। ठीक इसी प्रकार से थर्ड की बात करेंगे। थर्ड, ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन। आ गया ना? मीन्स ये हुआ जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वह किस अवस्था में है? तो ठोस अवस्था में। यदि रिजल्टिंग सॉल्यूशन ठोस अवस्था में रहता है, दैट मीन्स उसका सॉल्वेंट क्या होगा? ठोस होगा। लेकिन सॉल्यूट, इट में बी गैस, इट में बी लिक्विड, इट में बी सॉलिड, लेकिन सॉल्वेंट क्या होगा? ठोस होगा। यहां भी क्या होगा जी? ठोस होगा। यहां भी क्या होगा? ठोस होगा। क्लियर?
तो हम बात करते हैं कि हमने बताया कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार की। देखिए ये आपका 3 हो गया गैस का, एक द्रव गैस, 2 ठोस गैस, 3 फिर 3 यहाँ 3 यहाँ, 3 या 9 हो गया। क्लियर? तो इस प्रकार से ये टेबल आप दिमाग में रख सकते हैं और बहुत ही आसान है। क्या बच्चों, आसान है ना? चलिए ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, प्रत्येक के उदाहरण पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला क्या है, गैस एवं गैस का विलयन। इसमें क्या है कि हमारे वायुमंडल में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे क्या है, गैसें हैं और सभी क्या है, मिश्रित हैं। तो कोई भी गैसों का आप मिश्रण लिख दीजिए या कई सारे गैसों का मिश्रण, जैसे हम लिख देते क्या चीज, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण। दूसरा द्रव और गैस का मिश्रण, हम क्या करते हैं इसमें क्लोरोफॉर्म का ले लेंगे, क्लोरोफॉर्म CaCl3 प्लस क्या चीज N2 का मिश्रण। मीन्स ये हुआ क्लोरोफॉर्म जो है ये आपका लिक्विड फॉर्म होता है, द्रव अवस्था में रहता है, लेकिन ये वोलाटाइल नेचर का होता है। वोलाटाइल का हिंदी होता है उड़नशील। ये आसानी से नाइट्रोजन गैस के साथ मिश्रित हो जाते हैं। तीसरा है ठोस और गैस का विलयन। तो आप कपूर देखे हैं, तो ये कपूर जो है ये आपके ठोस अवस्था में होते हैं, लेकिन यह भी वोलाटाइल नेचर का होता है और ये आसानी से नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स हो जाते हैं। ये इसका एग्जांपल हो गया ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण, क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण, कपूर और किसका जी, नाइट्रोजन गैस का विलयन। ये आपका हो गया क्या चीज, गैसीय विलयन का उदाहरण। अगला क्या है, द्रव विलयन। तो गैस द्रव, दैट मीन्स गैस और द्रव का विलयन या गैस में द्रव का विलयन कहिए। तो इसका एग्जांपल लीजिएगा, आप वाटर जानते हैं H2O, तो वाटर में जानते हैं जो ऑक्सीजन जो है वह घुलित अवस्था में रहता है। किसका है मिश्रण जी, ऑक्सीजन गैस का प्लस जल का। लिखत क्या चीज, O2 प्लस क्या चीज H2O का मिश्रण या विलयन कह सकते हैं आप। द्रव और द्रव में लीजिएगा तो सिंपल आप एक इथेनॉल ले लीजिए, एक आप वाटर, एक इथेनॉल का जल में विलयन, यानी कि इथेनॉल इन वाटर कह सकते हैं, इथेनॉल इन वाटर। तीसरा लीजिएगा ठोस और द्रव का विलयन। तो ठोस में लीजिएगा तो आप कह सकते हैं कि चाहे आप शुगर लीजिए चाहे साल्ट लीजिए, कि शुगर का वाटर में सॉल्यूशन, यानी कि शुगर इन वाटर, आप साल्ट भी ले सकते हैं। ये हो गया आपका ठोस, ये द्रव। अब बात करते हैं तीसरा क्या है, ठोस विलयन। तो गैस ठोस, द्रव ठोस, ठोस ठोस। तो गैस का ठोस में यदि विलयन की बात करते हैं तो आप एक धातु का नाम सुने हैं, पैलेडियम। ये आपका मेटल है, इसको हम लोग यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट, एक उत्प्रेरक की तरह यूज करते हैं। और ये क्या करता है कि हाइड्रोजन गैस को ट्रैप कर लेता है। मीन्स आप कह सकते हैं कि H2 यानी कि हाइड्रोजन और किसका जी, पैलेडियम यानी कि Pd, इसका क्या हो गया सॉल्यूशन। ये आपका मेटल है, ये आपका हो गया क्या चीज, गैस, ये ठोस। दूसरा क्या, द्रव और ठोस का विलयन। इसके एग्जांपल आप कह सकते हैं क्या चीज, कि Hg प्लस क्या चीज Na, मरकरी प्लस सोडियम, अमलगम, अमलगम। अमलगम क्या होता है कि जिसमें एक आपका मरकरी रहेगा यानी कि Hg, और आप जानते हैं Hg किस रूप में होता है, द्रव अवस्था में। कैमरे के ताप पर Hg क्या होता है, द्रव होता है। सोडियम क्या हो गया आपका ठोस। तो द्रव और ठोस का विलयन। तीसरा आपका ठोस और ठोस का विलयन। तो कोई भी आप मिश्र धातु ले सकते हैं, Alloy, जैसे उदाहरण लिखिएगा तो आप पीतल लिख सकते हैं, जैसे पीतल हो गया। तो बच्चों आज हम लोग जो डिस्कस किए ये था आपका विलयन का इंट्रोडक्शन। फिर भी इसमें हम लोगों ने क्या किया कि लो लेवल से डिस्कस करना शुरू किया
और आपके स्टैंडर्ड तक हमने डिस्कस किया। तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, यानी कि आपको एक रेड कलर का बटन दिखाई पड़ेगा, उसको प्रेस करना है और आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आज हम लोग यहीं पर क्लास को स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं